चलिए इसी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। कल हम एक गलती हो गया था, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ गलती ये हुआ था, m बराबर जो v की वैल्यू आई थी, v की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, तो v की वैल्यू -30 आई थी और u की वैल्यू, और पहले से यहाँ माइनस मौजूद था, और जो दूसरी वैल्यू आई थी आपकी वह u की आई थी। तो u की कितनी वैल्यू आई है यहाँ पर दिया है, u बराबर -60 दिया है। ये माइनस से माइनस कट गया, ये जो 30 से कटेगा तो ये नीचे 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 2, और इसको भी आप बना लीजिएगा 1/2। 1/2 जो भी रहेगा तो छोटा ही रहेगा, और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब अभी भी रहेगा वास्तविक ही। ये हो गया वास्तविक, और सब चीजें वही रहेगी, ठीक। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा थोड़ा सा उसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोलीय दर्पण पर आधारित प्रश्न, आंकिक प्रश्न जो करा रहे थे उसका हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखने चल रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 40 है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 40, और किसकी, अवतल दर्पण की। तो इसको कैसे लिया जाएगा, माइनस। अब बताओ, एक रिलेशन बताया था, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो f बराबर यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 बटे क्या हो जाएगा 2, ये जाएगा कट। तो f बराबर क्या आएगा, तो -20 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत। अब f की वैल्यू मालूम हो गई, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, तो u कितना हो गया, u हो गया यहाँ -15 सेंटीमीटर। u कितना हो गया यहाँ पे, -15 सेंटीमीटर हो गया। हम बताए थे वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, माइनस का। और वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो वस्तु हमेशा रखी जाती है लेफ्ट साइड में। अरे बोलो थोड़ा तुम लोग, हैं। चलो अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, भी बताता हूं निकाल के। तो दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कैसा फार्मूला होता है दर्पण का। अब 1/f की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, -20 है, क्या हो जाएगा -20, 1/v, तो 1/v। और यहाँ क्या है, u की वैल्यू माइनस में है, तो -15 है, तो -15 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1/15, अब -1 क्या हो जाएगा 20, बराबर क्या आएगा 1/v। फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा कुलदीप भैया, तो इसका आता है 60, 15 चौको 60 आएगा। और ये कितनी बार जाएगा, 20 का करोगे इसमें तो 3 बार, यहाँ क्या लिख लो, 3 में 1 का गुणा तो वही 3 हो गया। और ये कितना आया, 1/v आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें। अब बताइए यहां से 4 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ये कितना आएगा 60, तो 1 क्या आ जाएगा v। तो v की वैल्यू जो इसमें आ रही है वो कितना आ रही है, तो r आएगी, इधर तो तिरछा गुणा कर लो तो v हो जाएगा, इसका इधर तिरछा गुणा कर लो तो 60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 60 आ रही है। अच्छा v बताओ तुम लोग, ये आया है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और जब भी दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। अब निकालने की वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो कहां दर्पण, कहां बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। कितने दूरी पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर
दर्पण के पीछे, ऐसे लिखो, दर्पण के पीछे, दर्पण से, दर्पण के पीछे, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यम निकाल लेते हैं तो इससे प्रकृति पता चल जाएगी। यम बराबर मैं क्या पढ़ाया हूं, माइनस वी बाई यू। भी की वैल्यू कितना है यहां 60, यू की वैल्यू कितना है -15 है, कट गया तो 15 चौक को, तो यम बराबर आया +4। कल बताया था आपको कि प्लस का अर्थ क्या होता है, आभासी। प्लस का होता है आभासी या 4 गुना बड़ा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब क्या, प्रकृति में, प्रकृति, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनेगा ही। बोलो ठीक। अब इसके लिए हम किरण आरेख खींचने से पहले आप लोग इसको नोट कर लें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी मैं फिगर बना के दिखाता हूं। चलिए देख लिया जाए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको देख लिया जाए। तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और यह होता है इसका मुख्य अक्ष, यह रहेगा इसका मुख्य अक्ष, और यह रहेगा दर्पण का ध्रुव, और यहां क्या रहेगा, फोकस, और यहां क्या रहेगा, वक्रता केंद्र। अब हम पता लगाएं कि वस्तु कहां कहां रखी है और कैसे फिगर बनेगा इसका। तो यहां ध्यान से देखिए आप, एफ जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहां तक वाली दूरी कितना हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। पहले है तो माइनस चिन्ह यहां लग गया। और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की जो दूरी रहेगी वो कितना हो जाएगी, इसका दूना होगी, 40 सेंटीमीटर। अभी 40 सेंटीमीटर होगी अगर दूरी इसकी, तो वस्तु u है, u की वैल्यू यहां कितनी दी हुई है, तो u की वैल्यू हम लोग देखें तो दी हुई है 15। अब 15 बताओ 20 से कम होगा कि 20 से ज्यादा होगा, तो 20 से कम होगा तो वस्तु कहीं यहीं रखी रहेगी। अब यहीं हम वस्तु को रख लेते हैं। तो वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखें, क्या 15 है तो 20 से हमेशा कम आएगा। और हम बताए थे कि यहां से प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधा चलता है मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के जब भी समांतर चलेगा तो कहां से होकर जाता है, तीर लगा लीजिएगा, इसे आ रहा है, तो कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। तो इसे यहां रखिए और इसको मुख्य फोकस से लेते जाइए आप, ऐसी मेन वाला गया। और एक बताए थे कि यहां जो चलेगा वह कहां से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो जो यहां से जाएगा प्रकाश, यहां से टकरा के फिर कहां लौट जाएगा, वापस। तो ऐसे चला और यहां आया, टकराया और टकरा के कहां लौट गया, वापस। जब इसको हम पीछे तक अब बढ़ाएंगे वही सीधी रेखा में, पीछे तक इसको बढ़ा दिए और इसको भी पीछे तक बढ़ाएंगे, तो यह जाकर किसी बिंदु पर मिलेगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। प्रतिबिंब इसका यहीं बन जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं ए बी, तो इसको क्या मानेंगे, ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, देखो इससे बड़ा भी बना है। ठीक, इसको भी आप बना लें। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं उसी कड़ी में। गोलीय दर्पण द्वारा पर आधारित जो प्रश्न है उसको जो देख रहे थे, इसमें दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल दर्पण दिया है। क्या दिया है? अवतल दर्पण। सुलिप भैया, अवतल दर्पण जब दिया है तो आप बताएंगे कि फोकल दूरी कैसी होगी? एकदम माइनस में होगी, क्योंकि इसका जो फोकस कल बताया था कहां होता है? बाईं ओर होता है। तो अब बताइए लक्ष्मी, आप ही बताइए कै गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? तो 5 गुना बड़ा अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो 5 गुना बड़ा और क्या साथ में लिखा है? वास्तविक लिखा है। तो वास्तविक मतलब कौन सा चिन्ह होता है? ऋणात्मक कि धनात्मक? तो ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो इस हिसाब से क्या आएगा? m बराबर -5 आएगा। ठीक है। अब दर्पण सूत्र लगाने से पहले एक बात पहले m जान जाओ का है कि u और v तो निकालना है, दिया है नहीं दोनों, हमको u भी निकालना है। u मतलब किसकी है स्थिति? वस्तु की। और साथ में किसकी स्थिति निकालना है? प्रतिबिंब की भी स्थिति निकालना है। तो अंतिम आप बताएंगे हमको कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता? m बराबर होता है -v/u। तो आवर्धन का सूत्र लगाइए, m बराबर -v/u करिए। ठीक। अब बताइए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है -5 और ये है -v/u, और माइनस से माइनस गया तो v बराबर क्या आया? 5u आया। आया? या हम इसको एक जगह लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र बताएंगे। तो बताइए अर्पिता, बताएंगे आप दर्पण सूत्र क्या होता है? हाँ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक। अब बताओ 1/f, f का मान कितना है आदित्य? हाँ, -15 है। और v के पदों में वैल्यू, v की वैल्यू लिख लो यहां पर। v की वैल्यू यहां क्या है? 5u। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कोई आया हुआ भी है सीबीएसई बोर्ड में। ये आया हुआ है 2016 में आया हुआ है। 2016, हाँ 2016 में प्रश्न आया हुआ है। 2016 यूपी बोर्ड में 10 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो कुलदीप भैया यू को तो यू छोड़ेंगे। ठीक। अब यह -1/15 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 5u आएगा। 5u, यू थोड़ा अच्छे से बनाइएगा नहीं 54 हो जाएगा, ये समझ जाइएगा फिर। तो अब 5u हो गया तो ये तो 1 बचेगा ना भाग देने पे इसमें। तो इसका वैल्यू ऊपर कितना आएगा? 1, और ये जाएगा कितनी बार यहां करेंगे? तो 5 बार। तो इसकी वैल्यू ऊपर 1 गुणा कर देंगे, कितने आएगा? ये 5 -1/15 बराबर 6/5u आएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं, यहां से 5 3 यहाँ, u का गुणा इधर होगा -1 में तो -u आ जाएगा 6 3। तो u बराबर -18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका मतलब वस्तु कहां रखी हुई है? वस्तु दर्पण के बाईं ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी हम कह सकते हैं दर्पण के सम्मुख। तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति, यही पूछा है पहला, वस्तु की स्थिति। क्या हो जाएगा वस्तु की स्थिति? तो हो जाएगा दर्पण के सम्मुख, दर्पण के सम्मुख 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक। अब आते हैं आगे हम, अब किसकी स्थिति निकालते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। आइए देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति को कुलदीप भैया किससे दिखाते हैं? v बराबर, गलत बता रहे हैं आप। प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग v से न बताते हैं। तो v से बताइए उसको, इससे गड़बड़ा जाएंगे। तो v बराबर यहां क्या आया है बताएंगे? तो v बराबर यहां जो बना है इक्वेशन 5u का बना है। कितने का बना है?
5u। तो v बराबर 5 गुणे और u की वैल्यू कितना आई है -18। तो 18 पचे क्या होता है 90 होता है। अब यो आया 90 माइनस में आया तो इसका मतलब क्या हुआ प्रतिबिंब कहां बनेगा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे कि दर्पण से पहले ही बनेगा। हाँ तो यहां लिख लीजिए आप कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहां रहेगी दर्पण के सम्मुख माइनस चिन्ह बाएं का प्रतीक है। तो दर्पण के सम्मुख 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुझे तो उतार लो इसको।